अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आए हैं कि जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, लेकिन उन्हीं के बारे में जो हालिया कंट्रोवर्सी सामने आई है उस पर अब तक किसी भी पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर आकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया। और आज पहली मर्तबा पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पे समा टेलीविजन पर आपके लिए हम लेकर आए हैं वीना मलिक और उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। वीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया इंडिया से, और साथ में हम शुक्रिया अदा करते हैं मजहबी स्कॉलर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का कि आपने हमें ज्वाइन किया। इब्तिसाम साहब से हम मजहबी नुक्ता नज़र से उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंडिया वीना की तरफ। वीना, आप इंडिया में मौजूद हैं और यकीनन एक फ़िल्म की शूट पर हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि कैसी चल रही है फ़िल्म की शूट? थैंक यू वेरी मच अली, आई एम रियली ऑनर्ड कि आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान के लोगों के पास मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचेगा। शूटिंग चल रही है, काम तो चल ही रहा है, शो मस्ट गो ऑन नो मैटर आप कितनी तकलीफ में हो, लेकिन कर रही हूँ काम एंड इट्स गोइंग वेल। वीना, आपका माशाल्लाह फिल्म की शूटिंग चल रही है और ये देखते हुए कि आप बड़ी रिलैक्स्ड साउंड भी कर रही हैं और दिख भी रही हैं, और दूसरी तरफ आपको 25 करोड़ का लीगल नोटिस भी भेजा हुआ है, तो किस तरह से कोप कर रही हैं इन तमाम प्रेशर्स के साथ? मैं ज़िंदगी में हमेशा चीज़ों को और तरीके से देखती हूँ। आई नेवर पैनिक्ड इन माई लाइफ, और सबसे ज़्यादा मुझे रिलीफ इस बात का है, मैं जानती हूँ कि मैं सच्चाई के लिए खड़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ, इस वजह से ये सब रिलैक्सेशन है। सही। अच्छा वीना, विशाल सक्सेना को आप कब से जानती हैं? आपने उनके साथ पहले भी किसी टेलीविजन चैनल के लिए फोटो शूट किया था और साथ में वीडियो शूट भी था? जी बिल्कुल, विशाल सक्सेना के साथ एक पहले शूट किया था। यही वजह है कि जब उन्होंने दूसरे शूट के लिए मुझे अप्रोच किया तो उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हुए, और उस वजह से विशाल सक्सेना ने ही मुझे FHM के लिए अप्रोच किया था कि वो लोग आपके साथ शूट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई डिड इट। ठीक है, जबकि FHM मैगजीन का ये कहना है, कबीर शर्मा का ये कहना है कि आपने उनको अप्रोच किया, आपने पहले उनको ईमेल की अपनी कुछ फोटोग्राफ्स के साथ ये बताने के लिए कि आप बिल्कुल फिट हैं और आप किसी भी फोटो शूट के लिए जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि कबीर शर्मा की इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैंने उनको अप्रोच नहीं किया है, दैट्स ऑन रिकॉर्ड कि पहला मेल FHM की तरफ से मुझे आया था। मुझे लगता है कि उनको चीज़ें अज्यूम नहीं करनी चाहिए और हकीकत बात करनी चाहिए। FHM हैज़ अप्रोच्ड मी, और वीना मलिक को दुनिया में किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाउ फिट एंड ब्यूटीफुल शी इज। अच्छा वीना, विशाल सक्सेना के साथ जो आपका पहले प्रोजेक्ट था, क्या ये रूटीन में ऐसे ही होता है कि किसी भी फोटोशूट पे आप जाएं तो साथ में वीडियो भी शूट हो रही होती है, या जरूरी नहीं है? नहीं, उसके लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप पहले बातचीत करते हैं कि क्या आपका वीडियो होगा या स्टिल शूट होगा। जो पहला शूट मैंने विशाल के साथ किया था वो था ही पर्टिकुलरली जूम के लिए, एक चैनल के लिए था, तो उसका वीडियो शूट किया था हमने। दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर द जूम टीवी, इस वजह से वीडियो शूट किया था। जबकि दूसरा शूट जिसके लिए FHM के लिए मुझे अप्रोच किया, वो क्लियर था कि वो सिर्फ एक प्रिंट शूट होगा, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी मैं तब ही साइन करूंगी जब वो मुझे अप्रूवल के लिए तस्वीरें भेजेंगे, और मैं अप्रूव करूंगी कि ये तस्वीरें आप छाप सकते हैं, सिर्फ तब वो छापेंगे। ठीक है, क्या इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरह के फोटोशूट्स के लिए? और आपका जो लीगल नोटिस जो आपने भेजा था FHM मैगजीन को, कबीर शर्मा को और विशाल सक्सेना को, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था? जी, दुनिया में आप कुछ भी करते हैं उसके लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके बाद आपके बीच में एक कमिटमेंट होती है कि मैं आपको अथॉरिटी देती हूँ, आप मेरी तस्वीरें छाप सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती है। यही वजह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात आई तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पहले तस्वीरें भेजिए, मैं अप्रूव करूंगी वो तस्वीरें, और फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। मगर उनको इतना जल्दी थी मुझे कवर पे डालने की कि 23 तारीख को उन्होंने शूट किया और 1 को उन्होंने प्रिंट भी कर दिया मैगजीन। दे वर इन अ रश, आई डोंट नो व्हाई। बाद में पता चला, जब कवर बाहर आया तो मुझे पता चल गया कि क्यों उनको इतना जल्दी थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या पहले साइन नहीं होना होता कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा फिर उसके बाद फोटोशूट होगा, ताकि हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह का फोटोशूट है? जी बिल्कुल, जिस दिन हम शूट कर रहे थे उस दिन ही उन्होंने मुझे एक पेपर ला के दिया था कि एक वर्बल, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप इसको साइन कर दीजिए। उसमें चंद एक चीजें लिखी थी और मैंने उनको बताया कि जब तक आप मुझे तस्वीरें अप्रूवल के लिए नहीं भेजेंगे, I have to approve the pictures, only then I will sign the contract. I will sign the contract, then you can send the pictures to the magazine to print. Actually कॉन्ट्रैक्ट आपको तस्वीरें छपने से पहले साइन करना होता है, चाहे वो आप किसी भी स्टेज पे साइन करें,
चाहे आप शूट से पहले करें चाहे शूट के दौरान करें। और कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसलिए भी साइन नहीं किया था क्योंकि जब शूट शुरू हो रहा था तो स्टिल्स की बात हुई थी, दे स्टार्टेड वीडियोइंग, उन्होंने वीडियो शूट शुरू कर दिया और मैंने कबीर शर्मा को बुलाया और मैंने उनको कहा कि आप प्लीज ये वीडियो बंद करा दीजिए। तब मैंने एक टी शर्ट और हॉट पैंट्स पहने थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं बंद करा दूंगा। फिर दोबारा जब मैंने एक फर कोट पहना हुआ था और बिकिनी पहना हुआ था, जब मैं दूसरा आउटफिट पहन के आई तो फिर उन्होंने वीडियो शुरू कर दी। एंड आई क्लियरली टोल्ड FHM, लुक आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्बल जो कि अभी तक बातचीत है वो शूट की है, लिहाजा आप ये वीडियो बंद कराइए। तब मुझे अच्छी तरह याद है कि वीडियो वाले लड़के को मैंने खुद दरवाजे से बाहर भेज के दरवाजा लॉक करवाया था। सो इस तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करूंगी जब वो मुझे तस्वीरें अप्रूवल के लिए भेजेंगे। ओके, इस शूट को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगी? क्या किस तरह का ये शूट था? आप इसको बोल्ड कहेंगी या कुछ और? देखिए, जो पहला ईमेल मुझे FHM ने भेजा था उसमें क्लियरली उन्होंने खुद ये आइडिया दिया हुआ है कि हम एक बोल्ड और खूबसूरत आर्टिस्टिक शूट आपके साथ करना चाहते हैं। ना ही उसमें ये कमिटमेंट थी कि हम कोई टॉपलेस शूट करेंगे और ना ही न्यूड शूट की कोई बात हुई थी। लिहाजा आप देख सकते हैं कि अपर पोर्शन ऑफ माय बॉडी इज कम्प्लीटली कवर्ड। जब भी दुनिया में किसी भी मॉडल का अपर पोर्शन कम्प्लीटली कवर्ड होता है, चाहे वो हाथों से हो, किसी क्लॉथ से हो या किसी भी ऑब्जेक्ट से हो, यू कैन नॉट कॉल इट टॉपलेस। एंड सेकेंडली, आई वॉज वेयरिंग बिकिनी ऑल द टाइम थ्रू आउट द शूट। सो ना ही ये शूट जो था वो टॉपलेस था और ना ही ये शूट न्यूड था। लेकिन जो कवर के ऊपर उन्होंने वीना, अभी रिसेंट आपके एक रीसेंट इंटरव्यू में आपने ये कहा कि टॉपलेस था पर नूड नहीं था, और आपने पहले बोल्ड कहा, फिर आपने टॉपलेस कहा, अब आप कह रही हैं कि टॉपलेस भी नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। असल में हुआ यही है कि यही वजह है कि चीजों को बहुत और तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। वन ऑफ द पीपल दे आस्क्ड मी, डू यू कॉल इट टॉपलेस? आई सेड, I mean, if you want to call it topless, you call it topless. मगर हकीकत में upper portion of my body is completely covered, so you cannot call it topless. लिहाजा हो सकता है जो लफ्ज उन्होंने चाहा उन्होंने इस्तेमाल किया और जो लफ्ज मैंने कहा वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मगर अगर आप देखें भी इस शूट को तो you cannot call it topless because किसी एक भी स्टेज के ऊपर मेरा upper portion of the body was not exposed at any point of time. So if somebody want to call it topless, I can't help them, but हकीकत ये है कि this is not a topless shoot. ठीक है, टॉपलेस मींस के you're not wearing anything. तो अगर ये टॉपलेस था या नहीं था, बोल्ड था सिर्फ, जो आप कह रही हैं, आप उसको किस तरह से प्रूव करेंगी? I mean, that is already. क्या आपके पास कोई एविडेंस है? टॉपलेस शूट और टॉपलेस ना होने में बहुत फर्क होता है और वो खुद तस्वीर उसको प्रूव करती है। दुनिया में कहीं पे भी जब मॉडल का ऊपर का पोर्शन हाथों से, कपड़े से या किसी भी ऑब्जेक्ट से कवर होता है और वो एक्सपोज नहीं होता है, आप उसको टॉपलेस नहीं कहते हैं। टॉपलेस वो शूट होता है जिसमें आपका बॉडी का ऊपर का पोर्शन कंप्लीटली क्लियरली नजर आ रहा हो। सो ये शूट किसी भी तरह से ना ही टॉपलेस है और न्यूड तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज आई वाज वेयरिंग अ बिकिनी ऑल द टाइम। इफ्तिसाम साहब, जो अब तक हमारी गुफ्तगू हुई है वीना मलिक से, उसमें ज़्यादा तफसील यही है कि जो लीगल नोटिस उन्होंने भेजा, फिर जो रिसीव हुआ, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वीडियो उन्होंने रुकवाने की बात की नहीं की, ये तमाम वो तफसीलात हैं। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि वीना मलिक का खुद ये कहना है कि ये बोल्ड शूट था और ये नूड नहीं था, टॉपलेस शूट था। और इससे पहले भी वीना मलिक पे जो तनकीद की जाती रही पाकिस्तान में, इससे पहले भी जो उन्होंने इंडिया में जाके काम किया बिग बॉस सीजन 4 में, और अब ये इन तस्वीर का मंजर आम पर आना, शरई एतबार से आप क्या कहेंगे?